भगवान राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित किया हूं और अब पूरी तरह बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार और मजबूती से चलेगी और अगले 1.5 साल तक बिहार की विकास की जो गाथा है इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर आए हैं और यहां महिलाएं उन्हें फूल माला से स्वागत कर रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये महिलाएं फूल माला से स्वागत कर रही है सम्राट चौधरी यानी अपने प्रदेश अध्यक्ष का। एक तरह से कहें ये नज़ारा पटना के बीजेपी दफ्तर का है जहाँ सम्राट चौधरी का स्वागत किया जा रहा है और बीजेपी महिला विंग की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। आम तौर पे सम्राट चौधरी आपको पगड़ी में नजर आते होंगे, लेकिन पहली बार मुंडन करा के आए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी चारों तरफ से महिला कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं और ये महिलाएं सीधे तौर पे सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए यहाँ उमड़ी हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे ये बीजेपी दफ्तर का नज़ारा देख रहे हैं। इस तरह से सम्राट चौधरी अपना वेशभूषा बदल लिए हैं, यानी अब तक पगड़ी में जो सम्राट चौधरी हुआ करते थे अब बिना पगड़ी बिना बाल के हैं और ये अपना जो मुंडन करके समर्पण का भाव सरजू नदी में डालने के बाद पटना के बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ महिलाएं स्वागत कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी एक तरह से कहें कि अपने पूरे समर्पण भाव के साथ वो बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं और ये समर्पण कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। अति उत्साहित हैं। स्वाभाविक है, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पगड़ी पहनी थी, जो प्रण लिया था, उसको लेके बीजेपी कटाक्ष भी की। बीजेपी के नेताओं के तरफ से उनके पक्ष में जवाब भी दिए गए, लेकिन आरजेडी हमलावर है। आरजेडी का कहना है कि जिस प्रतिज्ञा के तहत उन्होंने पगड़ी पहनी थी उस प्रतिज्ञा का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। एक बार फिर से तस्वीरों दिखाएंगे। बीजेपी दफ्तर के पास भारी भीड़, इस भारी भीड़ के बीच से सम्राट चौधरी अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर अपने चैम्बर में आ रहे हैं और चैम्बर में दाखिल होने के बाद एक तरह से कहें अपने नेताओं अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि जिस पगड़ी का हवाला देकर वो आगे बढ़े थे के स्पष्ट तौर पर है। भगवान राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित किया हूं और अब पूरी तरह बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार और मजबूती से चलेगी और अगले 1.5 साल तक बिहार की विकास की जो गाथा है इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और देश विकसित हो रहा है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा, उसमें बिहार अपना योगदान देगा। देखिए, सारे चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ही समीक्षा किया है और सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। जहां मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है उसको मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत लाने के लिए निर्देश किए हैं और जो इसमें संलिप्त होंगे जो पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, स्वाभाविक है, जो हारी हुई पार्टी होती है उसी तरह बोलता है। ये सब हारे हुए लोग हैं तो क्या बोलेंगे। याद होगा 28 जनवरी को ही हमने सभी लोगों को क्लियर कर दिया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पण करूंगा। ये आज नहीं बोला हूं मैं, ये 28 जनवरी चुनाव के पहले बोला हूं। आज जो लोग बोल रहे होंगे उनको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि ये 28 जनवरी को कहा गया। और दूसरी बात कि बिहार में ये लोग हारे हुए लोग हैं तो क्या बोलेंगे। तौर पे कहा कि ये 28 जनवरी को ही घोषित हो चुका था कि पगड़ी उतार देनी है। चुनावी कार्य में व्यस्तता का हवाला देकर उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि इस पगड़ी उतारने का जो समय आया उस माकूल समय के मुताबिक हम अयोध्या गए और अयोध्या जाकर पगड़ी सरजू नदी में समर्पित किए, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किए। वहीं आरजेडी हमलावर है, आरजेडी उन बयानों का हवाला दे रही है जिसमें सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो अब इस पर बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्ष के रूप में बीजेपी जवाब दे रही है और आरजेडी हमलावर है और पूरी स्थिति साफ है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।